स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी की तरफ से जारी वैकेंसी एएलपी जो कि 5,696 पोस्ट पर थी, फाइनली 19 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसमें करेक्शन के लिए डेट है, 10 दिन तक आप करेक्शन कर सकते हैं। रेलवे ने 10 दिन का पूरा मौका दिया है। अगर आपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक की है, कुछ मिस्टेक्स ऐसी जिन्हें आप नहीं बदल सकते, बाकी मिस्टेक्स को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें आप बदल पाएंगे, उसका कितना फ़ीस आपको पे करना होगा, क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर आप अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी होगी, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने आरआरबी का फॉर्म एएलपी का फॉर्म भर दिया है या नहीं। अगर भरा है तो आपने किस जोन से भरा है। एएलपी की क्लासेस हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। एक यहाँ पर आपसे सजेशन चाहिए कि एएलपी की जो आपकी क्लासेस हैं उसको सब्जेक्ट वाइज, जो आपका जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस, वैसे आप चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, पूरे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आपका सीबीटी 1 का, उस क्वेश्चन पेपर को एक एक करके हम आप सबको सॉल्व कराएं। जो आप कहेंगे उस तरह से क्लासेज आपकी विद इन 2 डेज स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि कंपटीशन अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ है। एक सीट पे हर जोन का आप मिला के अगर एवरेज आप जोड़ेंगे, कम से कम 300 कैंडिडेट्स की फाइट रहेगी फाइनल सिलेक्शन की। हम 1 2 3 की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी पोस्ट है लगभग 300 टाइम्स फॉर्म वहाँ पे भरे गए हैं। आप ये अप्रॉक्स मान के चलिए कि 300 लोगों में आपकी लड़ाई होगी अगर आपको एएलपी बनना है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप सीबीटी पास करके सीबीटी 2 में कितने पे जाएंगे, वो तो 3 to 4 टाइम्स ही लड़ाई रहेगी, बट यहाँ पे कम से कम 300 गुना की फाइट आपकी रहेगी। तो उस तरीके की आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अब फॉर्म में करेक्शन की बात करते हैं। करेक्शन का लिंक यहाँ पे जारी किया जा चुका है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस पोर्टल से आपने अप्लाई किया था उस पर आप आएंगे तो आपको ऐसा कोई लिंक स्पेशल नहीं दिखेगा करेक्शन के लिए। सिंपली आपको यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया था उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करेक्शन शो होगा। तो चलिए पहले एक सैंपल के तौर पर लॉगिन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए एक आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, दूसरा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है जो कि अब क्लोज हो चुका है। अब तो आप भर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी अब भरे जा चुके हैं। थर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन, तो इसी पे क्लिक करके आपको व्यू या मॉडिफाई करना है अगर आपने फॉर्म भरा हुआ और आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं उस केस में, ठीक है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में आपका कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे आप व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ आ जाएगा। हमने जो फॉर्म भरा था इसमें पेमेंट पेंडिंग है क्योंकि सैंपल के तौर पर भरा था। जहाँ व्यू एप्लीकेशन है, रिसिट है, ये सारी चीज़ें यहीं आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब पेमेंट वगैरह अगर आपने नहीं किया है तो आपका फॉर्म हो चुका, अब आप पेमेंट नहीं कर सकते। मॉडिफाई में आप क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई कर पाएंगे, आइए उसकी बात कर लेते हैं। उसका क्या पैसा आपको पे करना होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो भी आपको मॉडिफाई करना है, आप क्या क्या जो क्रिएट एंड अकाउंट जब आप कर रहे थे उसमें जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी थी, आपका नाम था, डेट ऑफ बर्थ थी, फादर्स नेम, मदर्स नेम था, ये सारी चीज़ें आप करेक्शन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपने आरआरबी चूज किया होगा, जो जोन एंड आरआरबी आपने चूज किया होगा, इसे आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं उसके बारे में यहाँ अगर बात करें, 250 रुपये पहले तो आपको यहाँ पे एक नॉन रिफंडेबल शुल्क देना होगा अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उस केस में। मॉडिफिकेशन फीस जो यहाँ पे चाहे आपकी जो कैटेगरी हो सभी को पे करनी है। इन केस आपने गलती से अपनी कैटेगरी मान लीजिए गलत चुन ली, आपने अनरिजर्व, SC ST OBC, आप थे कुछ और, आपने चूज कुछ और कर लिया, तो उसे अगर आप चेंज करते हैं, मान लीजिए आप SC ST थे और आप उसको अनरिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 250 करेक्शन फीस तो देनी होगी, साथ में 250 रुपये आपकी और फीस लगेगी क्योंकि SC ST की फीस 250 थी, अनरिजर्व की 500 थी। तो वो जो बैलेंस अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पे करना होगा, तब आप ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी चेंज करते हैं, कैटेगरी चेंज होगी, 250 तो पे करना ही, लेकिन अगर कैटेगरी आप इधर उधर करते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे फीस जो है पे करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो मॉडिफिकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन से अनरिजर्व इस सब में जाते हैं, फिर से आपको 250 रुपये उसका पे करना होगा, साथ में 250 जो मॉडिफिकेशन चार्ज है वो भी आपको पे करना होगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और यहाँ पे है, मॉडिफिकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फॉर ईच ओकेजन। मान लीजिए एक बार आपने किया, फिर आप कुछ करने जा रहे हैं, दोबारा फिर से पेमेंट लगेगा, तो जो करना है एक बार में आप कर लीजिए मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब बात करें यहाँ पे आप क्या क्या बदल पाएंगे और कब तक कर पाएंगे। तो 29 फरवरी तक आप ये चीज़ कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट
नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या आप बदल पाएंगे, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी, उसको भी बदल सकते हैं। दूसरा, आप एड्रेस में कुछ मिस्टेक है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा, क्वालिफिकेशन में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ नहीं ऐड किया, अप्रेंटिस यहाँ ITI कर दिया, ITI यहाँ अप्रेंटिस, वो आप बदल सकते हैं। उसमें रोल नंबर मिस्टेक, कुछ और मिस्टेक है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं ना आपकी, इन्हें आप बदल सकते हैं। कैटेगरी हो गया, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव हो गया, रोल नंबर वगैरह में कोई बदलाव हो गया, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत सही अपलोड कर दिया तो उन सब चीज़ों को आप देख के बदल सकते हैं। बाकी जो ऊपर की बेसिक डिटेल है आपका, स्पेशली नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, चूज एन RRB, इन सब चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस जोन से अप्लाई किया है एंड तैयारी आपकी कैसी चल रही है। साथ में हमने जो शुरू में आपसे सजेशन मांगा था उस पर भी आप लोगों का अगर नीचे कमेंट आएगा तो हमें अच्छा लगेगा एंड बहुत जल्द हम आप सबके लिए, चाहे जैसे हम टाइम निकाल के आप सबके लिए चीज़ ज़रूर शुरू करेंगे। या आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, या फिर बेसिक से चलते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं हर सब्जेक्ट का, जो आप कहेंगे उस तरीके से आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। एंड टेक स्टडी ITI का एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका जो CBT 2 होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी टेस्ट भी उस पर अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना एंड तैयारी बेहतर तरीके से करिए। कंपटीशन बहुत टफ है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल अब वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचें कि हमें क्या करना है। अब टाइम करने का है, सोचने का नहीं है। तो लग जाइए तैयारी में एंड इस बार लेके दिखाइए सिलेक्शन। थैंक यू।